नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज़ चैनल के माध्यम से जीरो ग्राउंड का रिपोर्टिंग। अभी मैं मोतिहारी में उपस्थित हूं, जो कि वही चंपारण की धरती है जहां पे करमचंद गांधी आते हैं और यहां से महात्मा गांधी बनकर जाते हैं। ये वही चंपारण की धरती है जहां मैं भी उपस्थित हूं। और यहां पे जो ऐसे इंसान हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, ये किसी पहचान की, ये किसी परिचय की मुहताज नहीं है, जिनका नाम है अनिकेत रंजन जी, जो कि हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे, इनसे कुछ बहुत से ऐसे सवाल बात करेंगे जो कि मनीष कश्यप के बारे में बहुत से ऐसे न्यूज़ अपडेट रखते हैं, क्योंकि उनके बहुत करीबी के दोस्त हैं जो कि बहुत काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से जो है उनके साथ हमेशा एक दोस्ती का जो है माहौल बना हुआ है। दोस्त के समान ये लोग जो है अपना रिलेशनशिप रखते हैं। तो हम इसे जानने का प्रयास करेंगे, जो कि सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो अत्याचार जो होता है बिहार में उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, काफ़ी जो बिहार में युवाओं के भविष्य के लिए आवाज़ उठाते हैं। मनीष कश्यप जी जो आज जो सलाखों के भीतर जो है, आज जो है जेल के अंदर जो है उनको डाल दिया गया है। तो हम उन सभी बातों के बारे में भी सर से, भैया से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले उदय बिहार न्यूज़ में अनिकेत भैया आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों लगाया गया। देखिए, लगाने के लिए किसी पर कोई भी धारा लग सकता है, कोई भी कानून का धारा लगा के किसी को फंसा दिया जाता है या किसी को परेशान किया जाता है। तो केस जब होता है तो उसको साबित भी करना होता है। तो जिन्होंने एनएसए लगाया है उनको साबित भी तो करना है ना। साबित नहीं करेंगे तो एनएसए लगा थोड़े रहेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको हटा देगा। बहुत से ऐसे बिहार के लोग हैं कि एनएसए के बारे में जानते भी नहीं है कि एनएसए क्या है, कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सा ऐसा गलत कार्य किया गया है। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले इसको बताइए आप। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है वो, ठीक है, जिसको रासुका बोलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में जिससे किसी से तकलीफ होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा में किसी से अगर हमको हानि होने वाला है, या राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा में किसी से खतरा होने वाला है, तो उस पर एनएसए लगा के और 1 साल तक उसके लिए जेल में रख सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के एनएसए लगाया गया है उन पर। हालांकि इसका कहीं से कोई तुक नहीं है, कोई आधार नहीं बनता है, ये पूरी तरह से निराधार है। और ये एनएसए लगा है, लगने दीजिए, ये हटेगा भी। यही तो बात हम जानने का प्रयास करेंगे। जो इंसान हमेशा गरीबों के पक्ष में बात करते हैं, जो इंसान हमेशा जो है बिहार के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो इंसान बिहार में हो रहे करप्शन के बारे में हमेशा जो है बिहार को एक विकसित बिहार बनना, एक बिहार को बदलने का प्रयास करते हैं, उस इंसान से कैसे देश को जो है खतरा हो सकता है? उस इंसान पर यही सवाल तो आज बिहार का करोड़ों लोग है जो सरकार के खिलाफ हो गया है, कि जो बिना आधार के आपने मनीष कश्यप को केस भी किया, आपने उनको अरेस्ट भी किया, आपने उनको तमिलनाडु भी भेजा आपने उनको तमिलनाडु भी भेजा, आप उन पर एनएसए भी लगा दिए। देखिए, इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं बिहार में बैठे जो सिंहासन के सत्ता पे जो सत्ताधारी है, उनको जो अपने सत्ता का घमंड है, अहंकार है। इसका मतलब इस देश में किसी भी आम नागरिक को सच बोलने का अधिकार नहीं है। किसी भी आम नागरिक को जो है अपना मौलिक कर्तव्य नहीं है कि अगर सच्चा दिखाएं। आदमी के पास तो इतना अधिकार है। मनीष कश्यप ने कहा कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, तो लोग को बुरा लगा। एक आम आदमी अपने वोट से सरकार बना सकता है तो सरकार गिरा भी सकता है। इस बात को सब लोगों को जानना होगा। और मनीष कश्यप मेरे नज़र में कहीं से कोई गलत नहीं किया है। मनीष कश्यप को जहाँ तक हम जानते हैं वो कभी गलत नहीं करता, हमेशा सच का साथ देता है, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाया है। आज भी उसने वही किया है। बिहारी मजदूरों पर क्या अत्याचार बिहार से बाहर नहीं होता है? क्या उनको गाली नहीं दिया जाता है? क्या वो पेपर पर बैठ के दाल चावल भात रोटी नहीं खाते हैं? क्या फुटपाथ पर नहीं सोते हैं? क्या अपने उनके बच्चे बिना पढ़ाई बिना शिक्षा के नहीं भटकते हैं? क्या सच्चाई नहीं है? नहीं, अगर सच्चाई है, विश्वास नहीं है तो राज ठाकरे का बयान खोल के देख लीजिए, किस तरह मंच पर खड़ा होकर बिहारियों को गाली देता है। तो इसका दोष कौन देगा? और वहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे बिहार आता है तो ये लोग गामछा उड़ा के उसको सम्मानित करने का काम करता है। तो ये हद नहीं है तो क्या है? तो हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। और मनीष कश्यप के समर्थन में हम कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा उसके समर्थन में रहेंगे, क्योंकि वो गलत नहीं है। एक बात आपसे और पूछना चाहते हैं, आप जैसे बोल रहे हैं मनीष कश्यप के साथ हम पहले भी थे, आज भी रहेंगे, क्या आपको इस बात का डर नहीं कि कहीं आपको भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, जेल के अंदर कहीं ठीक है, हाँ, किसी प्रकार से कुछ धारा लगा कर आपको भी अंदर कर दिया जाएगा? अच्छा ठीक है, जेल जब बना है, कानून जब बना है और आदमी जब बना है तो वो तो आते जाते रहता है। लोग वो तो जाना ही है, सबको जाना है। जब जैसे सरकार जिसको चाह लेगी, जैसे मौत जिसको चाह लेगी किसी तरह मरना है ना, तो सरकार जिसको चाह लेगी जेल के अंदर करना, वो आप कहीं रहिएगा तो आपको टांग के जेल में भेज देगी।
कहीं रहिएगा तब टंगा के जेल चल जाइएगा। तो उसके लिए डरना थोड़े है। हाँ, हमने गलत नहीं किया, हमने कानून का सम्मान किया है और कानून भी हमारे साथ गलत नहीं करेगा, इतना तो विश्वास जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के भी डेट में सत्ता के दलाल नहीं हैं, सत्ता के पोषित नहीं है, सत्ता के दबाव में काम नहीं करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे ईमानदार पुलिस पदाधिकारी इस जिले में भी उपलब्ध हैं और उन्हीं के भरोसे हम लोग जैसा अच्छा आदमी अच्छा काम करता है। चलिए एक सवाल और आपसे पूछूंगा कि मनीष कश्यप जो है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से एक बार चुनाव भी लड़े थे और आप भी चुनाव लड़े हैं। हमको सुनने में कहीं से मिला है कि आप भी लोकसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़े हैं। तो चुनाव का मनीष कश्यप नहीं लड़ सकता है, अनिकेत रंजन नहीं लड़ सकता, खाली नेता के बेटा लोग चुनाव लड़ेगा। मैंने बापो एसी में बैठन, बेटो एसी में बैठियन, हमने किसान के बेटा मजदूर के बेटा खाली दिन भर खेते में रही, आई लोग हमनी के नाम पर एसी में बैठ के लोग मलाई चापो लोग। तो अब नहीं होगा। गरीब वर्ग का जो हक है उसको मिलेगा, मजदूर का जो हक है उसको मिलेगा। पिछड़ा अति पिछड़ा शोषितों का वंचितों का जो भाषण देता है ये लोग, बोले शोषित के नेता है, वंचित के नेता है, पिछड़ा का नेता है। कोई कहता है कि अति पिछड़ा का नेता है, कौन आ कहे कि हम दलितों के नेता है, कौन आ कहे कि हम महादलित के नेता है। आज सब रहेगा कहाँ? दिल्ली या पटना एसी कमरा में बैठा हुआ। कौनो दलित के घरे जाके नहीं 2-2 घंटा बैठेगा। कौन बैठेगा? जब चुनाव आएगा तो कोनो दलित के घरे जाके खाना खाएगा, कोनो दलित के घरे जाके नहाएगा, कोनो दलित के घरे जाके भुइया में बैठ के खाना खाएगा। ये सब जो है मगरमच्छ के आंसू आंख में ले करके और चोर का बेनकाब चेहरा डाल करके और बिहार के जनता को बेवकूफ़ बनाने का कभी बाबा ने बनाया, बाप ने बनाया, आज बेटो बना रहा है। अब पोतों को सिखा रहे कि कल तू हमरे लेकर बिहार के जनता के बेवकूफ़ बनैया। तो आज के डेट में हम जैसा लोग ये नहीं होने देंगे और बिहार के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। और आज करोड़ों लोग मनीष कश्यप और अनिकेत रंजन जैसे लोगों के जितने डिजिटल क्रिएटर हैं, सोशल क्रिएटर हैं, यूट्यूबर, पत्रकार जितने भी हैं, सबके साथ समाज है, बिहार के लोग हैं, किसी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब ये सत्ता के जो कुपोषित लोग हैं उनको सत्ता छोड़ना होगा। चलिए आपका ये बहुत बड़ा बात है, तो लेकिन हम आपसे एक और बात बताना चाहेंगे। आप बोले हैं कि जनता जो चाहेगी हो सकता है, तो जनता ये क्यों नहीं समझती है? चुनाव के समय जो हम लोग क्यों इन लोग का जो मगरमच्छ के समय आ गया है ना, अब जनता को आंख से दिख गया ना कि जिसको जात के नाम पर वोट दिए, जिसको धर्म के नाम पर वोट दिए, जिसको पार्टी के नाम पर वोट दिए, आज वही हमारे साथ कितना गलत कर रहा है। आज एक लड़का हमारे लिए से जो मजदूर दिल्ली मुंबई में गाड़ी सुना है, आज वो कहियो सरकार को वोट देगा? वो मनीष कश्यप के खिलाफ कहियो जाएगा? नहीं जाएगा। और आज उसकी संख्या करोड़ों में है। तो आज बिहार की राजनीति में आने वाले समय में उसकी खामियाजा क्या है उसको भुगतना पड़ेगा, देखिएगा। चलिए चलते चलते एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका रणनीति क्या है मनीष कश्यप के लेकर? मनीष कश्यप के जल्द हम समझ गए, बहुत जल्द हम लोग मनीष कश्यप के समर्थन में चंपारण की ऐतिहासिक धरती, सत्याग्रह की धरती से हम लोग उनके समर्थन में बदलो बिहार समर्थन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के शुरुआत चंपारण से करेंगे। हमने अधिकारियों को हमने आवेदन दिया है अनुमति लेने के लिए। जैसे हमें अनुमति मिल जाएगा आप सभी साथियों को बुलाकर प्रेस वार्ता करके हम इसका डेट का घोषणा करेंगे। बहुत जल्द इसकी जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी तक जो आप लोग वीडियो में देखे, अनिकेत भैया के साथ से हम बहुत से सवाल किए और बहुत से जवाब मिला। तो हम चलते चलते आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अनिकेत भैया के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में, इनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।